नमस्कार दोस्तों, चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो अगर हम लोग देखें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो होंगे उस पर चर्चा करेंगे। एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग को डिग्री मेजर में हम लोग को देखना है। आगे देखिएगा तो 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है और 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री बराबर जो होता है, ध्यान रखिएगा, पाई बटा 180 होता है और रेडियन में देखिएगा 0.01745 रेडियन होता है। पाई का मान तो हम लोग को पता ही है, 22/7 होता है, 3.14, यही इसका जो है मान लगभग होता है। आगे अगर देखिएगा थीटा का माप जो है L/R होता है। ये रेडियन कोण के लिए अगर वृत्तीय अगर रूप से अगर देखिएगा तो यही होता है। इसमें अगर देखेंगे तो एक पॉइंट जो हो गया और यहाँ रेडियस हो गया और इससे भी बनाइए, यहाँ कोण बन गया, ये L होता है, ठीक है, और ये R होता है। तो थीटा जो हो जाएंगे वही थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है L/R होता है उसका मान। तो ये रेडियन मेजर में वृत्तीय माप में हो गया। उसके बाद इन भुजाओं के बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होइएगा, यही होता है फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा। यानी n/2 बाई n गुने 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब उसके बाद अगर हम लोग देखें, जब यहाँ पर r त्रिज्या वाला एक वृत्त हो तो उसका परिधि क्या हो जाएंगे, देखिए यही है वृत्त, और वृत्त का ये सेंटर अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है इसमें अगर देखिएगा वृत्त का ये सेंटर हो गया और सेंटर से अगर देखेंगे तो ये दूरी हो गया, ये r हो गया, और यही होता है 2πr। ध्यान रखिएगा, ये बाहर वाला जो घेरा दिख रहा है वही इसका परिधि है, सब लोग को पता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कहने का मतलब है अगर एक समकोण त्रिभुज को अगर हम लोग लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज जो है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, अगर एक कोण थीटा है तो ये हो जाएंगे H, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो साइन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। तो उसमें P/H यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार को दर्शाता है। यही है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये आपका हो गया। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा भी हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से जो है कॉट भी P/V उल्टा हो जाता है tan का, कॉस का उल्टा सेक H/V, और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है H/P होता है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसके बाद जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसी प्रकार से tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है 1 के बराबर होगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। अब जो देखिएगा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वह 1 होता है और इसी से निकाला गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा जो है, हाँ, उसके बाद जो है दूसरा अगर हम लोग देखें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कहने का मतलब है टेन स्क्वायर थीटा जो आप देख रहे हैं ये जो आपको हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 7 नंबर अगर देखते हैं तो 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये क्या है आगे देखिएगा तो ये क्वाड्रेंट है, हम लोग जो क्वाड्रेंट देखते हैं वही क्वाड्रेंट है। इसको अगर देखें तो 4 भाग में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ हो गया। पहला में ऑल पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए पहला क्वाड्रेंट में सब में प्लस का चिन्ह है, दूसरा क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक होता है, तीसरा में देखिएगा तो टेन और कॉट होगा, और ये चौथा में होता है कॉस और सेक जो है चौथा में। देखिए यही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो दूसरा में साइन हो गया, तीसरा में जो हो गया टेन कॉट हो गया, और चौथा में जो हो गया आपको कॉस और सेक हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ मान है इसमें, जैसे साइन थीटा के अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा में अगर देखिएगा तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस वाला में अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिएगा तो कहने का मतलब है 0 का 1 हो जाएंगे कॉस में, 0 का 1, √3/2, 30 का, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0 होता है। टेन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसी प्रकार से टेन में टेन 0 का 0 हो जाएंगे, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का अनडिफाइंड। कॉसेक में अगर हम लोग देखते हैं तो 0 का अनडिफाइंड, 30 का जो हो जाएगा 2, 45 का √2, 60 का √2/√3 और 90 का 1 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें आगे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर सेक का भी होता है 1, 30 में 1/√3, 45 में √2, 60 में √2 और 90 में अनडिफाइंड। कॉट में 0 में अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा 30 में अगर हम लोग देखें इसका तो √3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 1/√3 और 90 जो हो जाएंगे उसका क्या होगा 0 होगा। अब ये क्या है कि यहाँ देखिएगा तो अगर निगेटिव है साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, साइन π/2 यहाँ देखिए इसके साथ जो है एंगल देखना पड़ता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग देखें तब पर भी कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा वो माइनस साइन थीटा। तो वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, वैसे आपको कॉस का है, टेन का है, कॉसेक का है, कॉट सेक का है, सबका है। वह क्वाड्रेंट किस में प्लस हो जाएंगे किस में माइनस हो जाएगा, जो ऊपर क्वाड्रेंट बताए हैं उसके आधार पर। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेंट के आधार पर इसका मान है, जैसे साइन 120 का √3/2, साइन 120 का अगर देखिएगा तो कहने का मतलब है साइन 120 का अगर हम लोग देखेंगे देखिए तो √3/2, 135 का 1/√2, 150 का 1/2, कॉस 120 का 1/-1/2, 135 का -1/√2 और 150 का √3/2। टेन में अगर हम लोग देखते हैं तो 20 का √3, 135 का -1 और 150 का 1/√3।
उसी प्रकार से कौशिक का देखेंगे 120 में 2/√3, 135 का √2 और 150 का 2। सेक में देखेंगे 120 का -2, 135 का -√2 और 150 का 2/√3। कॉट का देखेंगे तो -1/√3, 135 में -1 और कहने का मतलब है लास्ट में अगर देखिएगा 150 का √3। ये सब मान है जो इम्पोर्टेंट मान है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो है sin a+b में अगर इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो sin a+b का जो फॉर्मूला होता है ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। उसी प्रकार से माइनस वाला में सिर्फ माइनस लग जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस दूसरा में लग जाएगा। तीसरा अगर देखिएगा cos a+b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। चौथा में अगर देखेंगे तो cos a-b का cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो उसी प्रकार से tan का अगर देखिएगा तो tan का जो फॉर्मूला होता है यही है, tan a+b का tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a-b का देखिएगा प्लस का हो गया, माइनस का देखेंगे तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसी प्रकार से कॉट में भी हम लोग देखते हैं, कॉट में भी देखिएगा तो वही फार्मूला, यानी cot a+b cot a इंटू cot b -1 cot a प्लस cot b प्लस cot a, cot a-b में cot a इंटू cot b +1 cot b माइनस cot a। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो साइन का फॉर्मूला sin a+b इंटू sin a-b जो है इसका फॉर्मूला होता है sin² a माइनस sin² b cos² b माइनस cos² a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, फार्मूला जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी जो है वो पूछते हैं। cos a+b इंटू cos a-b इसका फार्मूला जो होता है ये भी ध्यान में रखिएगा, तो इसका हो जाएगा cos² a माइनस sin² b cos² b माइनस sin² a। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं उसके बाद जो है 2 sin a इंटू cos b इसका फॉर्मूला होता है sin a+b प्लस sin a माइनस b। उसके बाद दूसरा अगर देखिएगा तो cos a इंटू sin b इसका फॉर्मूला होता है sin a+b माइनस sin a माइनस b। उसके बाद तीसरा में देखिएगा 2 cos a इंटू cos b cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। चौथा में देखिएगा 2 sin a इंटू sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हो गया। अब जो है sin c प्लस d में अगर हम लोग देखते हैं यही फॉर्मूला है, sin c प्लस d का अगर हम लोग देखते हैं sin c प्लस d में अगर देखिएगा ये वाला तो sin c प्लस d 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें sin c माइनस d 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। उसके बाद तीसरा है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। और चौथा जो है cos c माइनस d cos d, तो इसका जो हो जाएंगे 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब जो है अगर हम लोग देखें sin 2a का जो फार्मूला होता है, sin 2a का देखिएगा तो 2 sin a इंटू cos a, उसके बाद tan में अगर देखिएगा तो 2 tan a 2 tan a बटा 1 प्लस tan² a। cos 2a का होगा cos² a माइनस sin² a बराबर
इसका एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद जो हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 3 टेन 2a का होगा 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 4 में अगर हम लोग देखते हैं, ये 3 हम लोग देख लिए, 4 में देखिएगा 2 साइन स्क्वायर ए का होता है 1 माइनस कॉस 2a होता है। उसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉस 2a, साइन में माइनस कॉस में प्लस। उसके बाद 3 साइन ए का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। चौथा अगर सतमा देखते हैं 3 कॉस ए का होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। आठवां टेन में अगर देखते हैं टेन 3a का तो 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये हो गया आपको एंगल 3 में थीटा या 3a करके है। अब जो है साइन में देखिए साइन ए का वही ऊपर वाला एंगल का आधा कर दिया गया है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 2 टेन ए बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। उसके बाद जो है कॉस ए का अगर देखिएगा तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। उसके बाद जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, वही एंगल आधा कर दिया गया है। और कहने का मतलब है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। ये सारे जो है इसके जो है इसका देखिएगा तो इसका फॉर्मूला है, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए टेन ए का 2 टेन ए बाई 2 बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। इसमें देखिएगा तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होंगे, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। उसके बाद जो हो जाएंगे 5 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। फिर 18 डिग्री का मान, कहीं कहीं आपको 18 डिग्री कॉस साइन ये सब मान जो है वह ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए कुछ जो है देखेंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय जो है अगर हम लोग देखेंगे तो समीकरण की चर्चा होगी, त्रिकोणमितीय समीकरण। और उससे पहले अगर थोड़ा देखें तो जहाँ त्रिभुज का है, एक त्रिभुज है उसकी भुजा जो है तो भुजा एंगल विथ रिलेशन देखिएगा तो ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी और सी बटा जो है साइन सी है, बराबर कितने होते हैं 2r के बराबर होता है। r जो है परितः वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यानी कहने का त्रिभुज और वृत्त के अंदर की है बात। कॉस ए बराबर होता है और त्रिभुज की 3 भुजा ए बी सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो है ये देखिएगा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस बी अगर है दूसरा एंगल की अगर हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा कोण के साथ रिलेशन देखिएगा तो कहने का मतलब यही है, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ca। तो ये ध्यान रखना है, ये भी हम लोग देख लिए। ये देखिए कॉस सी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a। उसके बाद इसमें अगर ए हमको ज्ञात करनी है उसके साथ रिलेशन कैसा होगा बी कॉस सी कॉस बी। बी अगर ज्ञात करना है तो सी कॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। बी बराबर हो जाएगा सी कॉस ए कॉस सी। और सी अगर भुजा ज्ञात करना है एक ट्रायंगल में अगर देखिएगा तो कहने का मतलब है यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सी बराबर हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। उसके बाद एंगल भी अगर हम लोग देखें साइन के रिस्पेक्ट में ये सब देखिएगा तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा साइन ए बाई 2 जो हो जाएंगे अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी। उसके बाद देखिएगा
कॉस ए बाई टू जो हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए बटा बी सी, और tan ए बाई टू एस माइनस बी, एस माइनस जो हो जाएंगे बी एस माइनस सी बटा बी सी, और त्रिभुज का अगर देखें तो एस इंटू एस माइनस ए, और यहाँ पर देखेंगे तो एस माइनस बी एस माइनस सी बटा। त्रिभुज में अगर हम लोग देखें इसके क्षेत्रफल की अगर चर्चा हो जाए तो 1/2 ए बी गुने साइन सी, ये 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डेल्टा टाइप का जो देख रहे हैं त्रिभुज टाइप उस क्षेत्रफल का इंडिकेशन है। उसका 1/2 बी सी गुना साइन है, 1/2 एस सी ए बटा साइन बी। त्रिभुज के अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल है, हीरोन फार्मूला आप लोग पढ़े हुएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, 8 नंबर 9 में पढ़े हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। और अर्ध त्रिभुज के अर्ध परिमाप जो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इधर 2 है से बट्टा में लेंगे तो हो गया। अब इम्पोर्टेंट जो है यहाँ देखेंगे साइन में त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जो है ये हम लोग देखेंगे। साइन थीटा बराबर 0 या tan थीटा बराबर 0 अगर हो जाए, दोनों 0 हो जाए तो इसका थीटा बराबर जो मान होता है n पाई। दूसरा में देखिएगा अगर cos थीटा बराबर 0 cot थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू होता है π/2। तीसरा में देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। और चौथा में देखिएगा आपको cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। पाँचवा में tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होगा तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये आपको त्रिकोणमिति का रहा। अगले क्लास जो होंगे उसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिगो का बात देखेंगे, है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए